हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में। ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रिन की, जो एक बहुत बड़े बैंक का प्रेसिडेंट होता है, जिसने बहुत जल्दी बैंक में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया होता है। लेकिन उसके ऊपर उसकी वाइफ का और वाइफ के प्रेमी के मर्डर का इल्ज़ाम होता है। सबूतों के बिना पर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसे जेल में लाया जाता है। यह जेल बहुत खतरनाक कैदियों से भरी होती है। इस जेल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 30 साल या 40 साल या पूरी ज़िंदगी हो गई है। इस जेल का नाम है शॉशैंक। इस फिल्म की कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एंडी, एलिस जिसे जेल में 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और तीसरे हैं नॉर्टन, जो इस जेल के हेड है। इस जेल में जो रूल्स का पालन नहीं करते उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। एंडी जेल में आने के बाद हमेशा शांत ही रहते हैं, किसी से बात तक नहीं करते। एंडी बहुत दिनों बाद एलिस से बात करता है। एली जेल में बाहर से चीज़ें मंगवाने के लिए दूसरे कैदियों की मदद करता है। एंडी एली से एक हथौड़ी मंगवाता है। एली बोलता है कि हथौड़ी से तुम किसी का सर तो नहीं फोड़ोगे ना? एंडी बोलता है कि नहीं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं। एली बोलता है कि उन तीनों की नज़र तुम पर है जो तुम्हें दूर से देख रहे हैं। फिर एली बोलता है कि तुम हथौड़ी से सुरंग बनाने का तो विचार नहीं कर रहे। एंडी बोलता है कि हथौड़ी आएगी तब तुम समझ जाओगे। और साथ ही एंडी एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का पोस्टर भी मंगवाता है। एली बोलता है कि मैं सब इंतज़ाम करवा दूंगा, लेकिन जो सामान होगा उसमें $10 ऊपर के लगेंगे। आखिरकार एली हथौड़ी का इंतज़ाम कर ही देता है। हथौड़ी को देखकर एली सोचता है कि इससे सुरंग बनाने में तो कई साल लग जाएंगे। अब हथौड़ी एंडी तक आखिर पहुंच ही जाती है, और जो 3 लोग जिनकी नज़र एंडी पर होती है वो तीनों एंडी का शारीरिक शोषण करते हैं, वो भी 2 साल तक। एंडी यह बात सबसे छुपा कर रखता है, और इस वजह से एंडी के शरीर पर कई घाव बन गए हैं। फिर एक दिन नॉर्टन सभी कैदियों को बुलवाता है और उनसे कहता है कि छत की मरम्मत करनी है, और जिसे यहाँ काम करना है वो अपना नाम दर्ज करा दे। करीब 100 लोग अपना नाम दर्ज कराते हैं। इनमें से फाइनल 12 को चुना जाता है, जिनमें से एक एंडी और एक एलिस होता है। दरअसल एलिस रिश्वत देकर उसका और उसके दोस्तों का नाम लिस्ट में दर्ज कराता है। इस ग्रुप को निगरानी के लिए एक हेड होता है जिसका नाम है हेडली। हेडली थोड़ा परेशानी में अपने दोस्तों से बात करते हुए बताता है कि उसके भाई ने उसके नाम से $20,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा पैसा टैक्स में ही चला जाएगा। तभी एंडी सुन लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो? एंडी कहता है कि अगर तुम ये सारा पैसा अपनी वाइफ के नाम पर कर दो तो पूरा का पूरा टैक्स बच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी लाइफ में अपनी वाइफ को $60,000 तक का गिफ्ट देने के लिए परमिशन देती है, जो कि टैक्स फ्री होता है। इस काम के लिए वकील तुमसे बहुत ज़्यादा पैसा लेगा, बट ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। बस इसके बदले मेरे दोस्तों को 3-3 बियर दे देना। इसके तुरंत बाद यह दिखाते हैं कि उसके दोस्त ठंडी बियर पी रहे होते हैं, बट एंडी बियर नहीं पीता, उसने ये सब छोड़ दिया है। धीरे धीरे एंडी और एलिस दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एलिस एंडी से पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया? एंडी बोलता है कि मैंने मेरी वाइफ को नहीं मारा। एंडी एलिस से पूछता है कि तुमने क्या किया? तो एलिस बोलता है कि मर्डर, लेकिन हम सब निर्दोष हैं। एक्चुअली ये एक मजाक होता है। जेल में जब भी कोई किसी से पूछता है कि तुमने क्या किया तो बोला जाता है कि मैं निर्दोष हूँ। एक दिन सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं, बट एंडी फिल्म नहीं देखता, वह बाहर चला जाता है क्योंकि सेम फिल्म कैदियों को बार बार दिखाई जाती है। जब एंडी बाहर जाता है तो जिन्होंने उसका शोषण किया था वो 3 लोग वापस एंडी को पकड़ लेते हैं और उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ फिल्म चल रही होती है। वहाँ वे लोग फिर से एंडी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन इस बार एंडी उन लोगों के साथ झगड़ा करता है, जिसमें एंडी को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और वो जख्मी हो जाता है और 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। और जिसने एंडी को मारा था उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब काल कोठरी में जो आदमी होता है उसे मिलने हेडली आता है, जिसके टैक्स एंडी ने बचाया था। हेडली उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वह अधमरा हो जाता है। एक दिन जेल का वे जेलर एंडी के सेल में आता है, क्योंकि हेडली ने जेलर को बताया है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आता है। एंडी के सेल में कुछ फोटोज़ और एक हीरोइन का बड़ा पोस्टर लगा रहता है।
एंडी के हाथ में बाइबल होती है। यहाँ के जेलर को भगवान पर बहुत विश्वास होता है और यह बात एंडी को मालूम होती है। जेलर एंडी के हाथों में बाइबल देखता है और पूछता है कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है। तब एंडी कहता है कि हमेशा सतर्क रहो क्योंकि उसकी नज़र सभी पर होती है और वो कभी भी आ सकता है। इसके तुरंत बाद जेलर की नज़र जाती है वहाँ चिपके हीरोइन के बड़े पोस्टर पर। जेलर बोलता है कि इसे लगवाना गलत है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और जेलर एंडी को बाइबल वापस कर देता है और बोलता है कि मुक्ति इसी में है। इसके बाद जेलर एंडी को पूछता है कि तुम्हें कपड़े धोने का काम पसंद है। एंडी बोलता है कि नहीं। इसलिए जेलर एंडी को लाइब्रेरियन बना देता है। इसके बाद जेल के ऑफिसर्स एंडी के पास अपना टैक्स रिटर्न भरवाने आते हैं। इतना काम होने की वजह से एलिस को एंडी का असिस्टेंट बना दिया जाता है। एंडी जेलर को बोलता है कि लाइब्रेरी में नई किताबें होनी चाहिए, लेकिन जेलर इनकार कर देता है, यह कहकर कि गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं देती और वह एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं देती। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक कैदी को चाकू दिखाता है क्योंकि उसकी रिहाई होने वाली है और वह बूढ़ा आदमी जेल से जाना नहीं चाहता, इसलिए किसी का खून करना चाहता है ताकि जेल में ही रह सके, क्योंकि उसके लिए जेल ही उसकी जिंदगी है। तभी वहाँ एंडी और कुछ कैदी जमा हो जाते हैं और उसको समझाते हैं कि उसे मत मारो। आखिरकार बूढ़ा आदमी उस कैदी को छोड़ देता है। वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल सही होता है। जेल से बाहर जाने के बाद पूरी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। जेल में उसने 50 साल बिताए हैं। उसे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। इधर सरकार एंडी के लेटर से परेशान होकर कुछ किताबें जेल भिजवा देते हैं और एंडी से कहा जाता है कि कृपया इसके बाद पत्र ना लिखिए। देखते ही देखते एंडी उस लाइब्रेरी को बहुत अच्छी बना देता है। अब वहाँ दूसरे कैदी भी आने लगते हैं। एक दिन जेलर जेल में एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम है इन आउट, जिसमें कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है, जिसमें कैदियों को मेहनत करने का फ़ायदा और पैसे कमाने का फ़ायदा समझाया जाता है। अब जेलर उन कैदियों की मदद से बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन जेलर के पास जो पैसा होता है वह ब्लैक का होता है, जिसे एंडी वाइट में बदल देता है। इसके बाद जेल में एंट्री होती है टॉमी विलियम की, जो एक चोर है। उसे पता चलता है कि एंडी ने बहुत लोगों की हेल्प की है और वो एंडी को बोलता है कि मैं अपनी हाई स्कूल की स्टडी पूरी करना चाहता हूँ। एंडी उसकी बात मान जाता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है और टॉमी एंडी से बहुत प्रभावित हो जाता है और एलिस से कहता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो जेल में क्या कर रहा है। तब एलिस उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ का और उसके प्रेमी का खून किया है और वह एक बैंकर है। यह सुनकर टॉमी एकदम शांत हो जाता है और थोड़ा सोचता है। तभी एंडी वहाँ आ जाता है और टॉमी उसको एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में था और वहाँ एक और कैदी भी था जिसने मुझे बताया कि मैं एक बार चोरी कर रहा था। तब जो घर का मालिक था वो उठ गया और मुझे मारने लगा। मैंने पिस्तौल निकाली और उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की किसी बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी और उस बैंकर को उसकी वाइफ और उसके प्रेमी के मर्डर के इल्ज़ाम में सजा हुई है। ये सब सुनने के बाद एंडी तुरंत जेलर के पास जाता है, उसे पूरी कहानी बताता है कि उसने ये सब बताया है। सच में मैंने मेरी वाइफ का और उसके प्रेमी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन जेलर उसकी बात का यकीन नहीं करता। एंडी बोलता है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जेलर एंडी को काल कोठरी में बंद कर देता है। अब बहुत से लोगों को यह यकीन होने लगा है कि एंडी बेगुनाह है। एक दिन जेलर टॉमी को बुलाता है और कहता है कि तुम सच सच बताओ कि क्या तुमने एंडी को जो भी बताया है क्या वो सच था। टॉमी कहता है कि हाँ, वह सच था। जेलर बोलता है कि क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगे। टॉमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर टॉमी वहाँ से चला जाता है। तभी जेलर के आदमी टॉमी को गोली मारते हैं और टॉमी मारा जाता है। इसके बाद जेलर एंडी के पास जाता है और उसे बोलता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसकी वजह से वो मारा गया। लेकिन एंडी जानता है कि टॉमी को जेलर ने जानबूझकर मरवाया है। एंडी बोलता है कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। जेलर बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एंडी को 1 महीने तक काल कोठरी में फिर से बंद कर दिया जाता है।
एक दिन एंडी बाहर उदास बैठा होता है, तभी उसके पास एलिस आता है। वो एलिस से बोलता है कि क्या तुम कभी यहाँ से निकल पाओगे? एलिस बोलता है कि शायद बुढ़ापे में। एंडी बोलता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो सबसे पहले मैक्सिको जाऊँगा। वहाँ जाकर लोग खो जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ एक होटल खोलूँगा, नाव की मरम्मत करूँगा और अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करूँगा। एंडी बोलता है कि मुझे वहाँ एक स्मार्ट आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। एलिस बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जेल से बाहर जिंदा रह पाऊँगा। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। एलिस बोलता है कि तुम ख्वाब मत देखो, मैक्सिको बहुत दूर है। एंडी बोलता है कि तुम सच कह रहे हो। तभी एंडी वहाँ से जाने लगता है और एलिस को बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? एलिस बोलता है कि बताओ। एंडी बोलता है कि बर्क्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ एक पत्थर की दीवार है और उस दीवार पर एक ब्लैक स्टोन है जो तुम्हें दूर से दिख जाएगा। वादा करो, अगर तुम वहाँ जाओगे तो उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है, उसे अपने पास रख लेना। एलिस बोलता है कि क्या गड़ा है वहाँ? एंडी बोलता है कि उसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इसके बाद खाना खाते समय एलिस बोलता है कि मुझे एंडी की फिक्र हो रही है। एक कैदी बोलता है कि दिन में हम सब उसका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन रात को क्या करेंगे? तभी एक कैदी बोलता है कि एंडी ने आज उससे एक रस्सी मंगवाई थी। ये सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन एंडी जेलर का काम कर रहा होता है। इसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल में चले जाते हैं, लेकिन एलिस आज बहुत परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि आज एंडी कुछ न कुछ गलत कदम उठा सकता है। सुबह होते ही सभी के सेल्स खोले जाते हैं, सभी अपने सेल से बाहर आते हैं। एलिस एंडी की सेल की तरफ देखता रहता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। तभी एक गार्ड बोलता है कि सेल 245 का कैदी बाहर नहीं आया। तभी एक दूसरा गार्ड चिल्लाता है कि एंडी बाहर आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अब गार्ड गुस्से में एंडी की सेल की तरफ जाता है और वहां जाकर बहुत हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि जेलर अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में जेलर के नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और एक रात पहले जेलर ने अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए एंडी को दिए थे, वो गायब है। तब पता चलता है कि वहाँ एक सुरंग एंडी ने बनाई है जहाँ से वो भागा है। ये देख सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन इतनी मोटी दीवार में सुरंग कैसे बनाई गई? आखिरकार सभी गार्ड्स दूसरी तरफ जहाँ सुरंग खत्म होती है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एंडी के कपड़े, साबुन और एक हथौड़ी दिखती है। ये वो ही हथौड़ी होती है जिसे एंडी ने एलिस से 20 साल पहले मंगाई थी। मतलब एंडी पिछले 20 सालों से अपनी सेल में सुरंग बना रहा था। एंडी आखिरी बार जब जेलर के अकाउंट्स पर काम कर रहा था तब उसने जेलर के सभी अकाउंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिए थे, साथ ही जेलर के कपड़े और जूते भी साथ रख लिए थे। जेल से बाहर निकलने पर एंडी जेलर के नए कपड़े और जूते पहनकर और नहाकर उन सभी बैंकों में जाता है जहां जेलर ने अपना पैसा जमा किया है। और जेलर ने जो पैसा जमा किया है वो किसी ऐसे आदमी के नाम पर है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यह आइडिया जेलर को एंडी ने ही दिया था। उस आदमी के सिग्नेचर एंडी जेल से ही करता था। अब उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स भी थे जिसके सहारे वो सारा पैसा निकाल लेता है और साथ ही जेलर की ब्लैक मनी की किताब प्रेस में दे देता है, जिसकी वजह से उसकी काली करतूत सभी न्यूज़पेपर में छप जाती है। जेलर देखता है कि उसकी किताब तिजोरी में नहीं होती, उसकी जगह बाइबल होती है, जिसके पहले पन्ने पर एंडी द्वारा लिखा होता है कि डियर वार्डन, मतलब जेलर, कि तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। ये वही बाइबल होती है जिसे जेलर ने 20 साल पहले एंडी के हाथों में देखा था और जेलर ने बोला था कि मुक्ति इसी में है। और उस बाइबल में एक हथौड़ी के आकार का शेप भी बना होता है जिसमें एंडी अपनी हथौड़ी को छुपा कर रखता था। अब पुलिस जेल में पहुंचने वाली होती है, तभी जेलर आत्महत्या कर लेता है। जेलर की मौत के कुछ दिन बाद जेल में एक पोस्ट कार्ड आता है, उसमें सिर्फ एक एड्रेस होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एलिस की सज़ा माफ़ हो गई है और वो एक जगह नौकरी कर रहा है, लेकिन इस बाहर की दुनिया में उसका मन नहीं लगता। एलिस वापस जेल जाना चाहता है, लेकिन तभी उसको एंडी को दिया वादा याद आता है। तब वो उसी मैदान पर उस चमकीले पत्थर को देखने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स है
और उस बॉक्स में एक एनवलप है जिसमें एक लेटर है जो एंडी ने एलिस को लिखा है। उसमें लिखा होता है कि मैक्सिको, क्या तुम्हें याद है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। इसके बाद एलिस उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। आखिरकार एलिस वहाँ पहुँच ही जाता है और देखता है कि एंडी वहाँ एक नाव पर काम कर रहा होता है और एंडी एलिस को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।